शाहदौला के चूहे कुदरत की तख्लीक या फिर इंसानी जुल्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शाहदौला के चूहों का रहन सहन, उनका माहौल और उनसे जुड़ी माशरे की तलखियाँ जिनसे आप पहले वाकिफ नहीं होंगे उनके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबा दें। नाज़रीन, बर्र-ए-सगीर पाको हिंद में मीज़ारों पर नज़र आने वाली रिवायात, मज़हब और सकाफ़त का इंतशास है कि यहाँ मिलते हैं सवाली, खिरात, सदकात और भीख मांगने वाले। पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक बुजुर्ग के मिज़ार से वबस्ता रिवायात सदियों से पढ़ने में मशहूर है कि अगर यहाँ पर बे औलाद जोड़ा दुआ मांगे तो उसकी हाँ औलाद होती है। जी मिज़ार है हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला गंज बख्श की, जो शाहदौला के नाम से मशहूर है। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मिज़ार पर एक शाहदौला का फ़कीर रहता है, जिसमें वो तमाम अलामात नज़र आती हैं जो आज तक हमने उनके मुतल्लक सुनी हुई थी। इसका नाम शाह हसन है। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई शाहदौला के चूहे हैं या इनकी ये हालत किसी बीमारी की वजह से हुई है। अगर ये बीमारी है तो शाह हसन के सर पर निशान कैसा है? क्या वाकई इसके सर पर बाबा के हाथ के पंजे का निशान है या बीमारी की वजह से सर पर लकीरें बन जाती हैं? शाह हसन की उम्र 65 साल है। पैदाइशी तौर पर वो सुनने, बोलने और समझने से कासर है। शाह हसन ना तो अपनी ज़रूरत बता सकता है और ना ही उसे पता है कि उससे कौन सा काम दिया जा रहा है। मोहम्मद बशीर के पास शाह हसन कब से है और इनको वो कैसे मिला? जब मोहम्मद बशीर से पूछा गया तो उसने टाल मटोल से काम लिया। मोहम्मद बशीर एक ऐसे शख्स को भीख मांगना सिखा रहा है जिसे खुद नहीं मालूम को वो इस दुनिया में क्या कर रहा है। ये भी एक अलग तमाचा है कि शाह हसन को भीख देने वाले भी सवाली होते हैं। क्या शाह हसन को दिए गए चंद सिक्कों के बदले में हज या मदीने जाने की दुआ दे तो कबूल हो जाती है, या चंद सिक्कों के बदले में दुआ भर आएगी? ये छोटे सर वाले मलंग कहाँ से आते हैं और इनका पसे मंजर क्या है? इनको शाहदौला का चूहा क्यों कहा जाता है? रिवायत है कि यहाँ बे औलाद ही औलाद याफ्ता नहीं होते, बल्कि यहाँ मजदूर बच्चों की मजदूरी भी दूर हो जाती है। एक अकीदा ये भी है कि यहाँ पर रखा हुआ तेल मजदूर बच्चों को लगा दिया जाए तो वो सेहत याब हो जाते हैं। हमने देखा कि एक माँ अपने 2 बच्चों को मिज़ार पर ले आई जो चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन मिज़ार पर हाजिर देकर जब वो औरत इन बच्चों को लेकर बाहर आई तो इन बच्चों को खड़ा किया तो बच्चे खड़े हो गए। अकल से बालातर ये वाक़या हैरानकुन है। इसको सिर्फ मोइज़ा ही नहीं कहा जा सकता। यहाँ आने वाले अक्सर सवाले ही होते हैं और झोली भरकर ही वापस जाते हैं। शाहदौला के मिज़ार पर मेला भी लगता है। शाहदौला का मेला अकीदतमंदों की अकीदत का बेपनाह मरकज़ नज़र आता है। मन में मुरादें, लबों पर दुआएं, आँखों से निकले हुए आंसू और मोहब्बत से चढ़ाई जाने वाली चादरें जिनमें अकीदत के मोती होते हैं, अकीदतमंदों के हाथ देखे जा सकते हैं। इस मिज़ार में शायद ही कोई असली फ़कीर मिले, मगर फिर भी सबज़ लिबास पहने हुए, गले में मोतियों का माला डाले ज़हनी तौर पर माजूर ज़रूर है, लेकिन इनमें एक भी ऐसी अलामत नहीं होती जिनको देख कर कह सकें कि शाहदौला शाह के फ़कीर हैं। शाहदौला के फ़कीरों का सर छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर सबके सर मुनासिब नज़र आ रहे हैं। शाहदौला के मिज़ार से कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक रिवायत ये भी मशहूर है कि बेऔलाद जोड़े की मुराद पूरी हो जाए तो वो अपना पहला बच्चा मिज़ार के हवाले कर देते हैं। वादा लिया जाता है कि पलटकर अपने बच्चे की खबर तक नहीं लेंगे। शाहदौला के फ़कीरों के बारे में ये बात भी मशहूर है कि जब उनका आखिरी टाइम आ जाता है तो उनको मालूम हो जाता है तो उनको एक खाली कमरे में बंद कर दिया जाता है और बाहर से ताला लगा दिया जाता है। जब चंद दिन बाद ताला खोला जाता है तो कमरा खाली होता है। बंद किए जाने वाला शाहदौला का फ़कीर न जाने कहाँ चला जाता है। इसलिए चंद लोगों का यह भी मानना है कि इनका नमाज जनाजा नहीं होता। कहा जाता है कि मिज़ार पर आए गए बच्चों को 3 से 13 साल की उम्र तक इनके सर पर लोहे का कड़ा पहना दिया जाता है ताकि इनको ज़हनी तौर पर मरीज बनाया जा सके और इनसे भीख मंगवाई जा सके। दोस्तों, सच तो यह है कि तारीख से पता चलता है कि हज़रत शाहदौला ने मजदूर बच्चों की परवरिश के लिए एक फलाही अदारे की बुनियाद डाली थी। वक़्त के दौर में हक़ाइक़ गुम हो जाते हैं और रिवायात मजबूत हो जाती हैं। क्या सारे ज़हनी मरीज़ों को शाहदौला से ही जोड़ा जाता है? ये एक अहम सवाल है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अपना जवाब कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।